औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है थर्मो रेगुलेशन इन ह्यूमन स्किन। ठीक है, इससे पहले भी होम्योस्टेसिस और होम्योस्टेसिस प्रोसेस पढ़ा था हमने ह्यूमन का। अब हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 होम्योस्टेसिस थर्मो रेगुलेशन ऑफ स्किन। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें, हम पहले ही देख चुके हैं और पढ़ भी चुके हैं कि ये स्किन है और स्किन के जो है हमने देखे थे कि बहुत सारे पार्ट्स थे। ठीक है ना, यहाँ पर हमारे पास जो थे हेयर भी थे, यहाँ पर हेयर फॉलिकल है और जहाँ पर हेयर ग्रोथ करता है। ठीक है, इसके अलावा जो है हमारे पास ये देखें आर्टरीज़ और वेंस का सिस्टम है और नीचे हमारा एडिपोस टिश्यूज़ थे और ये हेयर वगैरह। इससे आगे और मैं आपको फर्दर डिटेल बताऊंगी, कुछ पिक दिखा देती हूँ मैं आपको। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ये देखें, हमारे पास एक एरो चार्ट है, फ्लो चार्ट है। जब वार्म होता है मौसम तो क्या रिस्पॉन्स करती है आपकी स्किन थर्मो रेगुलेशन में, अगर कूल होता है तब क्या करती है। तो हमारे पास आप देख लें कि हमारे जो है जब वार्म मौसम होता है तो क्या होता है, इम्पॉर्टेंट मेन फंक्शन जो है हमारे पास सेंसरी रिसेप्टर हैं। सेंसरी रिसेप्टर का कंट्रोल किसके साथ कनेक्ट हुआ हुआ है, हाइपोथैलेमस के पास, जो आपके पास आपके दिमाग में मेन पॉइंट होता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, अब हमारे पास अगर कूलिंग कंडीशन है तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारी जो ब्लड वेसल्स जो हैं वो आप देखें कैसी हो रही हैं, ब्लड वेसल्स डायलिएट हो रही हैं। ये इनका साइज़ थोड़ा चौड़ा है और मोटे साइज़ की हैं। और यहाँ पर क्या हो रहा है, ब्लड वेसल्स जो हैं कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं। कौन सी, वार्म कंडीशन में आप देखें ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं। और जो है हमारे, जो मैंने आपको इससे पिछली वीडियो में भी बताया था, ये स्किन के नीचे जो है इरेक्टर मसल्स होते हैं। ठीक है, स्किन के नीचे क्या होता है, इरेक्टर मसल्स। इरेक्टर मसल्स जो है ये जो आपके हेयर जो है कभी अप हो जाते हैं सर्दियों में और आम मौसम में, गर्मी के मौसम में जो है फॉल हो जाते हैं या ले डाउन हो जाते हैं स्किन के जो हेयर हैं, तो वो इरेक्टर मसल्स की वजह से होते हैं। स्किन हमें पता है हमारा लार्जेस्ट सेंसरी ऑर्गन है, तो इसका कंट्रोल जो है कहाँ, हमारा ब्रेन के साथ अटैच है। और दूसरी चीज़ ये कि हमारे पास जो है थायराइड हार्मोन्स की सिक्रीशन भी इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, जब वार्म होता है मौसम, और मेटाबॉलिक रेट भी इंक्रीज़ हो जाता है। और इसी तरह अगर हमारे पास जब सर्दी है तो सर्दियों में भी क्या होगा, हमारी जो है बॉडी जो है सर्दी की वजह से शिवरिंग भी करने लग जाती है। और गर्मियों में क्या होता है, हमारे पास स्वेट ग्लैंड जो हैं वो स्वेटिंग प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। तो इसकी ये देखिए, हमारे पास ये हाइपोथैलेमस जो हमारा थर्मोस्टेट पॉइंट है, जो हमारा ब्रेन को कंट्रोल कर रहा है। इसके अलावा एक चीज़ और, हम सर्दियों और गर्मियों में हमारी स्किन जो है वो किस तरीके से वर्क करती है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखें लिखा हुआ है, हीट इज़ रिटेन बाय योर बॉडी और हीट थ्रो रेडिएशन एंड कन्वेक्शन। अब ये हमारे पास जो है ये वाली जो कंडीशन, ये हमारे पास कोल्ड कंडीशन का एनवायरनमेंट है और ये हमारे पास गर्मियों वाला हॉट कंडीशन, वार्म वेदर का एनवायरनमेंट है। हीट क्या होगा, हमारे पास जो है कैसे हमारी बॉडी में रिटेन रहना चाहिए, तो आप यहाँ पर देखें कि हीट जो है लॉस हो रही है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। ये देखें स्किन सरफेस यहाँ पर दिखा रहे हैं। अब एक चीज़ और कि ब्लड सर्कुलेट करता है आपकी आर्टरीज और वेंस के ज़रिए। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो है गर्मियों में क्या होता है, ब्लड पूरी बॉडी में इजीली ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है, सर्कुलेट कर रहा होता है और बॉडी हमारी नॉर्मल रहती है। अब यहाँ पर दूसरी कंडीशन यहाँ पर ये है कि अगर हमारा जो है ब्लड सर्कुलेशन अवॉइड सरफेस ऑफ स्किन टू रिटेन हीट, ताकि हमारी बॉडी में हीट बाकी रहे, तो ब्लड सर्कुलेशन जो है स्किन तक नहीं जा पाती, सिर्फ इसी इलाके में रहती, इस साइड पर रहती है। अब हमारे पास जो है आगे क्या लिखा है, रोल ऑफ स्किन इन रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर। अब हमारी बॉडी टेम्परेचर को किस तरीके से रेगुलेट करती है।
स्किन में हमारे पास रिसेप्टर भी होते हैं जो थर्मो रिसेप्टर होते हैं। अभी हम पहले भी देख कर आ चुके हैं कि थर्मो रिसेप्टर का कनेक्शन स्किन के साथ जुड़ा हुआ, स्किन के बाद थर्मोस्टेट जो हमारा हाइपोथैलेमस में पॉइंट है, ठीक है। अब हमारे पास हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है कभी इंक्रीज़ होता है और कभी डिक्रीज़ होता है, ठीक है। तो उसको एक मेंटेन टेम्परेचर को रखना, ये सारा काम कौन करेगा? रिसेप्टर। हमारे पास क्या है कि हमारा 37 सेंटीग्रेड जो है बॉडी टेम्परेचर, उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। वो मेंटेन रिसेप्टर करवाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर हमारे पास क्या है, अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो फिर क्या होगा? फिर बॉडी अपने आप को किस तरीके से मेंटेन करेगी? तो हमारे पास इसकी भी 3 कंडीशन है। प्रोडक्शन ऑफ स्वेट होती है, हेयर जो है हमारे बॉडी सरफेस के वो ले डाउन हो जाते हैं, और वैसो डायलेशन होती है। अभी हम सब पढ़ते हैं, देखते हैं। तो हमारे पास हमारी बॉडी का टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो क्या होगा? स्वेट ग्लैंड स्टार्ट टू प्रोड्यूस सिक्रीट, स्वेट ग्लैंड एक्यूमुलेट द सरफेस ऑफ द स्किन, ठीक है। एवापोरेशन होगी और क्या होगा? हीट एनर्जी, द बॉडी फील कूलिंग। बॉडी हमारी कूलिंग पर कैसे आएगी? जब हमें पसीना ज़्यादा आएगा और जो है हमारी बॉडी से हमने देखा था कि हमारी जो है स्किन जो है ले डाउन हो जाती है, और किस तरीके से जो है स्किन जो अपने अंदर से हीट लॉस करती है, रेडिएशन निकालती है, ठीक है। और वाटर भी लॉस करवा के बॉडी को एवापोरेट, हीट करवाती है और एनर्जी को एवापोरेट करवाती है। इसके बाद हमारे पास है लेइंग डाउन ऑफ हेयर। आपके जो बाल हैं स्किन के ऊपर, वो जो है क्या होते हैं? रिलैक्स हो जाते हैं, और क्या होते हैं? अलाउ द हेयर टू लाई फ्लैट अगेंस्ट सरफेस ऑफ द स्किन, ठीक है। स्किन पर ले डाउन हो जाते हैं और बॉडी को कूल करने की कोशिश करते हैं। वेसोडाइलेशन में क्या है? आर्टरीज जो होती हैं नेटवर्क की सूरत में होती हैं, हमारे पास डर्मिस में मौजूद होती हैं। डायलिएट बिकम वाइड। मैंने अभी आपको दिखाई थी ना एक पिक, जिसके अंदर जो है जो हमारे पास जो है आर्टरीज जो थी, वो वहाँ पर एक साइड पर बिल्कुल बारीक सी हो रही थी और एक साइड पर थोड़ी मोटे साइज़ की थी। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं कि जब वो जो है उनका साइज़ जब बड़ा होगा ना, तो ब्लड फ्लो आसानी से हो जाएगा। जब ब्लड फ्लो आसानी से होगा तो वो क्या होगा? नियर द सरफेस ऑफ द स्किन की तरफ आएगा, और वो अलाउ करेगा मोर हीट लॉस, ताकि हीट और ज़्यादा लॉस हो। हीट जब ज़्यादा लॉस होगी वेसल्स डायलेशन की वजह से, तो उसको बोलते हैं वेसो डायलेशन। क्या लिखा हुआ है? कोल्ड कंडीशन में क्या होगा? जब मौसम ठंडा होता है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि बाहर का मौसम ठंडा होता है। ऐसी कंडीशन में क्या होगा? स्किन जो है इंसुलेटिंग का काम करेगी, और इरेक्शन ऑफ हेयर, मसल्स जो है आपकी बॉडी के कॉन्ट्रैक्ट होंगे, और आपके सर्दियों में आपने देखा है कि आपके बाल खड़े हो जाते हैं। तो वो इसलिए खड़े होते हैं क्योंकि जो है वो हीट जो है बॉडी से कम लॉस हो, इस वजह से वो खड़े हो जाते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ भी है आगे, ये लिखा हुआ कॉन्ट्रैक्ट पुलिंग द हेयर अपराइट, हेयर खड़े हो जाते हैं और ट्रैपिंग करते हैं इंसुलेटिंग एयर नेक्स्ट टू द स्किन, के स्किन के अंदर से जो है एयर हीट को बाहर ना ले जाए, ठीक है। ये काम करते हैं। यहाँ पर आप देख लेंगे किस तरीके से हमारा जो है बॉडी टेम्परेचर जो है इंक्रीज़ होने की वजह से जो है स्किन के जो हेयर हैं वो स्ट्रेट खड़े हो जाते हैं, और क्या होता है यहाँ पर बीच में एयर जो है वो यहाँ पर ट्रैप कर लेते हैं, ताकि जो है एनर्जी कम लॉस हो, हीट बॉडी से कम लॉस हो। दूसरी चीज़ ये थी कि हमारे पास जो है ब्लड वेसल्स
आर्टियोल्स जो हैं वो क्या होंगी, वो श्रिंक हो जाती हैं और क्या करती हैं, ताकि हीट ज़रा कम लॉस हो। ये मैं आपको शुरू में ही एक डायग्राम दिखा चुकी हूँ। के कोल्ड कंडीशन में क्या होगा, मेटाबॉलिक रेट भी बॉडी के तमाम ऑर्गन्स का इंक्रीज़ हो जाता है, जिसके नतीजे में क्या होगा, हीट जनरेट करना शुरू कर देंगे और क्या होगा, ये डिस्ट्रीब्यूट होगी पूरी बॉडी में ब्लड के ज़रिए और क्या होगा, ये रोकेगी। इट प्रिवेंट लॉस थ्रू द एडिपोज टिश्यूज़। हमने देखा था कि हमारे पास हाइपोडर्मस जो है जहाँ पर, वहाँ पर एडिपोज टिश्यूज़ हैं जो फैट सेल होते हैं वहाँ पर, ठीक है। ये क्या करते हैं, हीट को इन और आउट होने से रोकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये फ्लो चार्ट है, तो फ्लो चार्ट को आप देखें तो बॉडी टेम्परेचर राइज होगा तो फिर क्या होगा, अगर बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो फिर क्या होगा, ब्लड वेसल्स डायलेट होंगी, रिजल्टिंग इन हीट लॉस टू द एनवायरनमेंट। स्वेट ग्लैंड सीक्रेट फ्लूइड, एज द फ्लूइड एवापोरेट हीट इज़ लॉस्ट, हीट लॉस होगी फ्रॉम द बॉडी। जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है या बुखार हो जाता है तो क्या करेगा, आपकी बॉडी जो है मैसेज पहुंचाएगी ब्रेन तक, हाइपोथैलेमस के पास। हाइपोथैलेमस क्या करेगा, हाइपोथैलेमस जो है नॉर्मल करने की कोशिश करेगा और क्या करेगा, स्वेटिंग करवाएगा बॉडी से और हीट एवापोरेट करवाएगा और आपकी बॉडी को नॉर्मल टेम्परेचर पर लाएगा 37 सेंटीग्रेड पर। इसके बाद आप अगर जो है सर्दियों में देखें तो बॉडी टेम्परेचर आपका फॉल हो जाता है, कम हो जाता है। तो हमने पहले ही पढ़ा है कि ब्लड वेसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, इस वजह से कि ब्लड जो है ज़्यादा बॉडी तक ना जाए बाहर, ठीक है। दैट हीट इज़ कंजर्व, ताकि वो हीट जो है आपकी बॉडी के अंदर ही एडिपोज टिश्यूज़ में रहे। स्वेट ग्लैंड डू नॉट सीक्रेट फ्लूइड, तो जाहिर सी बात है सर्दी है तो सर्दियों में स्वेट ग्लैंड तो वर्किंग ही नहीं करते, वो स्टॉप कर देते अपनी वर्किंग। फिर क्या होगा, शिवरिंग होना शुरू हो जाएगी। ये क्या है, इन्वॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स जो है खुद ही काम करेंगे, इन्वॉलेंट्री एक्शन हो रहा है। जब शिवरिंग होती है तो बॉडी के अंदर जो है हीट जनरेशन होती है, जिसके नतीजे में बॉडी जो है वार्म रहती है और हीट उसके अंदर रहती है। ये यहाँ पर आप देखें, ये आपको दिखाया हुआ भी है, ये रहा, ठीक है। तो वो हीट जो है बॉडी के अंदर ही बाकी रहेगी और फिर बॉडी टेम्परेचर जो है आपका बिल्कुल नॉर्मल की सेट पॉइंट पर ले। तो ये था हमारा टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।